सुनिए, कल का एक थोड़ा सा रिकैप कर दें कि कल हमने क्या कराया। डे वन था हमारा कल का। और मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंटेंट का जो रोल है किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मिडिल हो, जैसा भी कंपनी है उसको फर्क नहीं पड़ता है। एक अकाउंटेंट का रोल है कि भैया उस कंपनी के अंदर अकाउंट मेंटेन करे। अकाउंट्स मेंटेन करे यानी डेबिट क्रेडिट में जो मेंटेन करे। मेंटेन करने का मतलब है आप चाहे जो मर्जी कर लो, बट वहाँ का जो बॉस है, वहाँ का जो सीनियर है, कंपनी का जो ओनर है, उसको बस एक ही चीज चाहिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो ही चीज उसकी डिमांड होती है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चल रहा है, बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है। ये दो उनको चाहिए, रिजल्ट चाहिए उनको, उनको काम से मतलब नहीं, उनको रिजल्ट चाहिए। तो इस रिजल्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमने बताया था कल कि बाई चांस कल बस 22 तारीख थी और कल ही जॉब लग गई आपकी, तो 22-23 में यानी 22 नवंबर 22 है। इसका मतलब ये हो गया कि 22-23 की आप अकाउंटिंग आपको दिया गया है मेंटेन करने के लिए। तो 22-23 की अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जो हमें नीड पड़ती है सबसे पहले वो चलता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ाया जाए। मतलब 1/4/2022 की जो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी बचा हुआ कैश, बचा हुआ बैंक, बचा हुआ लायबिलिटी, असेट्स, सब चढ़ाया जाए। इसके लिए नीड पड़ेगी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी दिया था उससे आपने चढ़ाया, और पहले भी लोग पुराने यहाँ पे कर चुके हैं सेशन वन और सेशन टू। तो जो चढ़ाया था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट चढ़ाया था, तो सबसे पहले नीड पड़ती है। ठीक। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट से हम ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ा देते हैं। तो ये हमने कल बताया और कल हमने करके भी दिखाया 1 और 2, टैली ईआरपी एंड टैली प्राइम। दोनों पे पैरेलल लेके चल रहा हूं मैं, ताकि दोनों पे हाथ आपका बैठता रहे। ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, 10-20% का अंतर होगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं, बट दोनों प्रैक्टिस हमें चाहिए। तो ये कल हमने कराया था। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि परचेज की हम बिल मांग लेंगे कंपनी से, सेल के बिल मांग लेंगे कंपनी से, खर्चे का बिल मांग लेंगे कंपनी से, पेमेंट रिसिप्ट इन सब का हम चढ़ाएंगे, आज से ब्यौरा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये सब करते 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 में ऑटोमेटिकली पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। वैसे तो बीच में इसकी नीड नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लिमिटेड कंपनी में जाएंगे, कुछ बड़ी कंपनी में जाइएगा, तो वहां पर क्या होता है कि पब्लिकली उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, 3-3 महीने पे, कि हमारी ये पोजीशन है जी, पीएल की पोजीशन है जी, बैलेंस शीट की। तो वहाँ क्वार्टरली रिपोर्टिंग निकालनी पड़ती है। तो ऐसे बड़ी कंपनी के अंदर जरूरत पड़ती है कि पीएल अकाउंट बैलेंस शीट हर 3-3 महीने पे हमें देना होता है। लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं जिनके शेयर्स मार्केट में होते हैं, जैसे लाइक एचसीएल, टाटा मोटर्स, इनकी बात करेंगे। तो उस उद्देश्य से बात करें तो क्वार्टरली भी आपको रिपोर्टिंग निकालना पड़ेगा। बट अगर छोटी सी कंपनी की बात करें जो शुरुआती जॉब लेंगे आपको, उसमें बीच से कोई मतलब नहीं है, उनको बस मतलब है कि साल के एंड में पीएल अकाउंट बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, भैया बता दो, काम खत्म। खैर जो भी है, मकसद के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर बनाता रहेगा। तो सॉफ्टवेयर एक यूज करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर के लिए हमने बताया था कि आप जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, टेली बीजी एंड सैप यूज करेंगे। सैप मतलब जो स्मार्ट वाले में है, और टेली बीजी आपको कंप्लीट में यूज करेंगे। तो टैली एक यूजर फ्रेंडली है और अच्छी पकड़ है मार्केट का, जो कि बेंगलोर की कंपनी है, पुरानी है और अच्छे फीचर्स डाल रखे हैं। इस वजह से मैक्सिमम कंपनी इसको यूज करती है। तो हम लोग टैली ही शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीजी पढ़ेंगे। तो टैली के लिए दो अभी चल रहे हैं बेसिकली, टैली.ERP 9 एंड टैली प्राइम। और मैक्सिमम कंपनियां जो है टैली प्राइम पे आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैली ईआरपी यूज नहीं कर रही है। 30% आज भी हमारी पार्टियां हैं जो ईआरपी इस्तेमाल कर रही है। इसलिए हम पैरेलल में ईआरपी और प्राइम दोनों लेके चल रहे हैं। जब तक मार्केट चलता रहेगा ईआरपी प्राइम आपको भी झेलना पड़ेगा, हम भी झेलना पड़ेगा। तो वही कहानी है कि टेली ईआरपी हम प्राइम चल रहे हैं। तो कल हमने सिर्फ कराया सेशन 1 एंड सेशन 2, मतलब लेवल 1 का जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए होता है, लेवल 1, सेशन 1 एंड सेशन 2। बस ध्यान रखिएगा, जो आपने सेशन 1 और सेशन 2 प्रैक्टिस किया होगा उससे डिफर है। आपने सिंगल 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 मोड में किया होगा, मैंने कल सिंगल और मल्टी दोनों में करा। इसीलिए कल का वीडियो देखना पुराने कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ टास्क है, टास्क कुछ नहीं है, बल्कि सेशन 1 और सेशन 2 को कंप्लीटली आपको टैली में बना करके, ईआरपी एंड प्राइम में बना करके बैकअप भेज देना आपको। अगर बैकअप नहीं भी आता है, वहां से दिक्कत आ रही है अगर खुलने में, तो आप मेरे को नाम भेज देना। इस हमारा सिस्टम लिंक होते हैं यहाँ से, तो मैं यहीं से चेक कर लूंगा कि आपकी क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है। ठीक है, फोन मारा ना जो ज्वाइन किया है। ठीक। हम्म। तो आइए आज बात करते हैं आगे। यानी कि सबसे पहले हमने बात करी थी कि भाई किसी भी कंपनी में अगर नौकरी पकड़ लिया तो पहले ये चेक करो कि उस साल की पहली तारीख में ओपनिंग बैलेंस चढ़ा कि नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा है तो चढ़ाओ, जैसे मैंने आपको चढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, देखा। और फास्ट मोड में काम करने के लिए अब फास्ट ही करिए, स्मार्ट वर्क करिए। लेजी वर्क से उनको चिढ़ होती है कंपनियों को। तो फास्ट स्मार्ट वर्क करने के लिए आप इसको मल्टी में करेंगे, मल्टी लेजर्स, मल्टी आइटम्स में करिए। तो फास्ट मोड में होगा, सिंगल के बजाय आधा टाइम पे आपका खत्म हो जाएगा। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको फास्ट मोड में करने को तरीका बता दिया मैंने।
नेक्स्ट बात करते हैं आज की भैया, जब ओपनिंग चढ़ गया है तो लेन देन स्टार्ट शुरू करें। किससे लेना है, किसको देना है, ऐसा करके लेन देन शुरू करें। अब लेन देन कर लिए, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट रूल, क्योंकि अकाउंट्स का भाषा वही है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो बचपन का जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बचपन का फॉर्मूला। बचपन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? गोल्डन रूल्स, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा। अब गोल्डन बोलो, प्लेटिनम बोलो, सोना चांदी कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, रूल है। क्योंकि लोग गोल्डन पता नहीं क्यों कहते हैं और प्लेटिनम क्यों कहते हैं, मतलब रूल्स रूल। गोल्डन रूल्स फॉर डीआर एंड सीआर, ठीक। यानी डेबिट क्रेडिट करने का रूल। क्या पढ़ा आपने? नंबर वन रूल, हाँ पर्सनल अकाउंट में, मतलब आपने पढ़ा। पर्सनल अकाउंट अभी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा बारीकियां जाएंगे हम एडवांस अकाउंट्स में, बस रूल देख लेते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में क्या हुआ? जो आ रहा है तो डेबिट करें, मतलब कौन आ रहा है? हाँ, यहाँ गिवर रिसीवर है ना, तो दे रहे हैं ले रहे हैं, मतलब जो बंदा व्यक्ति, रिसीवर का मतलब क्या हो, इंसान हो सकता है, कंपनी हो सकती है, देने लेने वाला है ना। तो अगर कोई हमारी कंपनी से, ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी से रिसीव कर रहा है, हमारी कंपनी रिसीव कर रही है, डजेंट मैटर, ये नहीं हमारी कंपनी रिसीव कर रही है, ये नहीं, हमारी कंपनी से जो रिसीवर है प्राप्त कर रहा है। जैसा मैंने, मान के चलिए मैंने आपको पैसा दिया तो आप रिसीवर हो गए, उसको डेबिट करेंगे, हम आपको डेबिट करेंगे अपने बुक्स पे। एंड क्रेडिट द गिवर, आपने हमारी कंपनी को पैसा दिया तो आपको मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा अपने आप को ना, हम अपने आप को क्या करें, कुछ नहीं। मान लीजिए डायरी रखी है हमारे ने, यहाँ लिखते रहता हूँ कुछ 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 कुछ, तो ये थोड़ी लिखता हूँ कि मैंने इससे पैसे लिए, मैंने क्यों लिखूँ, तो मेरी डायरी। भाई ये लिखेंगे ना कि फलाना बंदे से हमने लिया, फलाना बंदे से, बस बंदे का नाम लिख लेंगे, हाँ जी क्रेडिट हमने दिया लिया। तो मैंने इस्तेमाल क्या करना है, ये तो मेरी डायरी है। तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपकी है, इसीलिए आप अपने में कुछ मत, मतलब अपने एक नाम मत लिखिए। दैट मीन्स आप खुद को डेटर, खुद को क्रेडिट कुछ ना करें। आप सामने वाला को देखिए कि रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, उसके हिसाब से आपको देखना है और तब करना है। चलिए ये आपने ऑलरेडी पहले किया, फर्स्ट रूल खत्म। सेकेंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब होता है जो चीजें आती है। तो कंपनी के अंदर जो चीजें आ रही है, जैसे कंप्यूटर आ रहा है तो हम कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। व्हाट गोज आउट, ठीक है, व्हाट गोज आउट मतलब जो हमारी कंपनी से जा रहा है, गोज आउट जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। हमारी कंपनी से कैश जा रहा है तो गोज आउट, हमारी कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश इन आउट यानी कि डेबिट होगा। तो ऐसा करके हम इसको करते हैं। ऑलरेडी आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, बट एक बस रिमाइंड करा रहा हूँ बस। नंबर थर्ड रूल क्या पढ़ा आपने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस कहते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम ऑब्ली लिख देता हूँ, गेन, गेन। यानी समझिए कि डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे। खर्चे क्या होते हैं? खर्चे मतलब जिस चीज के लिए पैसे दिए वो चीज कभी वापस नहीं आएगी। एग्जाम्पल, आप अभी हो सकता है कि बाइक से आ रहे हो, या आप हो सकता है आप ऑटो पकड़ के आ रहे हो या बस से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो भगवान जाने। तो मान लीजिए ऑटो से आ रहे हैं, तो ऑटो वाला यहाँ से पहुंचाने के लिए मात्र 20 रुपये लिया होगा, एग्जाम्पल, तो 20 रुपये आपने दिए, ठीक। आप 20 रुपया क्या ऑटो वाला को दे करके फिर उसे लेने का हक बनता है कि दे दे मेरे को 20 रुपये? नहीं, वो कहेगा भाई तो आया क्यों, 20 रुपया तो मेरा हो गया। मतलब आपके लिए खर्चा हो गया। खर्चा मतलब जो गया गया, आपको लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। किसी भी सूरत पे मारपीट हो जाएगा उस वहां पर, लेकिन पैसा नहीं देगा, ठीक। अब ऑटो वाला की क्या हो गई है? इनकम हो गई। जो उसके पास आगे आ गया, उसको चिपक गया, उसको देने का राइट नहीं है किसी को, वो उसका अपना हो गया। तो जो चीजें पैसा हमारे पास आता है वो अपना हो जाता है, उसे किसी को वापस नहीं करना है, तो वो हो गया इनकम। और अगर मेरे जेब से निकल गया और कभी भी उससे लेने से हक नहीं हमारा कि उसको प्राप्त करेंगे हम वापस, तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो ऐसे चीजों को हमें पकड़ना है कंपनी के अंदर, और एक्सपेंसेस को हमें डेबिट कर देने हैं और इनकम को हमें क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ एक सवाल है, लॉस। लॉस क्या होता है?
भाई एक्सपेंसिव तो समझ में आ गया। अब जैसे आप ऑटो पकड़ कर आए हैं तो आपको माइंड सेट है, ऑटो बैठने से पहले सेट है कि 20 रुपए इसको दूंगा मैं, मतलब नॉन चीज है, जानकारी है कि हाँ भैया एक्सपेंसिव तो होना ही होना 20 रुपये। लेकिन क्या हुआ कि आपने जब उतरते समय पर्स निकाला और 20 रुपये निकालते समय 10 रुपये किसी वजह से गिर गया, होता है कभी 20 के साथ 10 चिपका हुआ गिर गया, गिर गया, अब वो को पता ही नहीं चला। आप फिर यहाँ कर देखते हैं अरे 10 रुपीज पर्स में नहीं है, तो दैट मीन्स लॉस। यानी जो चीजें आप मतलब पता नहीं है, मिस हैपनिंग हो गई कि हाँ ठीक है भाई मिस्टेक से हुआ, कैसे हुआ भगवान जाने, बट वो आपको नॉन चीज नहीं था कि हाँ अच्छा आपको पता था ऑटो से बैठते समय कि ऐसा 20 रुपये दूंगा और 10 रुपये गिरेगा। अरे भैया कौन चीज को पता होता है, गिरेगा तो मैं क्यों गिराऊंगा फालतू में, है ना। तो वो जो चीजें हमें नहीं पता होता उसके हिसाब से हमें नुकसान हो जाता है, उसे बोलते हैं लॉस। तो ये आपको पकड़ना होगा, कंपनी के अंदर पकड़ना होगा ऐसी चीजें। इसके बाद उसे डेबिट करना है और फिर आगे बढ़ जाना। अब बात क्रेडिट की बात करें तो इनकम तो पता है कि ऑटो वाला का वो इनकम हो गया, ऑटो वाला का वो इनकम हो गया। कौन सा इनकम हो गया कि जो 20 रुपये आपने दिया। लेकिन मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्जाम्पल वही लेता हूँ कि कुछ चीजें 20 रुपए के साथ चिपक कर उसको मिल गया, वैसे तो संभव नहीं है, और 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया और उसे पता ही नहीं चला। भाई ईमानदार होता तो दे देता वापस, लेकिन उसे भी नहीं पता चला। देखा जाए तो बाद में देखा यार 20 के बजाय 30 रुपया, अब आप निकल गए, अब आप निकल गए, तो दैट इज द गेन, क्योंकि उससे इस अंदाज नहीं था कि 10 रुपये और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो गेन यानी जो चीजें हमें नहीं पता होता है और उसके हिसाब से मेरे को नुकसान होता है, लॉस। जो चीज नहीं पता होता है उसके हिसाब से मेरे को एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, दैट इज द गेन। जैसे शेयर बाजार में आप क्या करते हैं, 100 रुपए के शेयर खरीदते हैं, अब क्या पता भाव 150 चढ़ जाए या 140 चढ़ जाए, पता नहीं। आप तो सोच रहे हैं यार कोई बात नहीं 10% बढ़ जाएगा हम बेच देंगे, पता चला 110 के बजाय 112 हो गया, क्या हुआ, आपका 12 रुपए गेन हो गया। एस्टिमेटेड कुछ नहीं था, अंदाज हो गया, समझ रहे हैं? तो ऐसे कंपनी के अंदर आपको कैच करना, बस ये 3 रूल मरते दम तक, जब मरते दम तक, मतलब अकाउंटेंट के जब तक आप जिंदगी जिएंगे, ये 3 रूल गांठ बांध के रख लीजिए। जो बचपन की पढ़ाई है वो हमेशा यूज होता है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, ठीक है। बट ये बेसिक रूल है, इससे हमारा काम नहीं चलता है, वो हम एडवांस अकाउंट में बांट करेंगे। हालांकि ये लेवल 1 है तो इसीलिए हम ज्यादा छिड़खानी इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इवन हम ये भी बात करेंगे कि डेबिट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेडिट का फुल फॉर्म क्या होता है। इवन ये भी बात करेंगे कि हम डेबिट के साथ जब एंट्री पास करते थे, याद होगा, तो फलाना अकाउंट डेबिट और टू करते थे कैपिटल। जैसे मान लिया हमसे पूछे कि कैश इंट्रोड्यूस किया, कैश लगाया, तो क्या करते थे, कैश डेबिट टू कैपिटल, ऐसा कुछ रट्टा मार के आए होंगे, है ना। कैश डेबिट टू, टू क्यों लगाया भाई, टू का तो नियम ही नहीं है, नियम तो यही पढ़ा बचपन से, है ना। तो ये सब चीजें कुछ छेड़खानी करूंगा मैं, जो एडवांस अकाउंट में करेंगे। यहाँ चूंकि वो नहीं है हमारे पास प्लेसेस कि हम वही बात छेड़े, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। तो ये रूल आपने पढ़ा, रूल के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दी, अब इसको मैं यूज करूंगा। तो चलिए हम यूज करते हैं इसको। सेशन 3 में इस सब रूल को हम लोग यूज किया, इसी रूल के हिसाब से हम पेमेंट लेंगे देंगे, ऐसा करते रहेंगे। डन। तो शुरू करते हैं जरा, 1 से लेकर के 11 पॉइंट है। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें पता चलेगा कि इनका प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करते हैं। बचपन में इसे हम थ्योरेटिकली तो खूब पढ़ चुके हैं, आना जाना करके, बट आज करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, जो ऑलरेडी हम टैली यूज कर रहे थे। हम पहले यूज करेंगे टैली ईआरपी, टैली प्राइम। चलिए टैली ईआरपी ओपन हो चुका है। इसको ओपन करने के लिए आप एस्केप की दबा सकते हैं, एस्केप की दबाने के बाद थोड़ा बाहर आ जाएगा, अपने आप एक कंपनी ओपन हो सकता है, जैसे कुछ भी नाम से हो, डॉकेन या कुछ भी हो सकता है, बट ये कंपनी आपकी नहीं है, इसलिए हक मत जताइए, इसके अंदर मत जाइए। यानी क्या करने का, सबसे पहले शट करना है, बंद करना है इसको, ठीक, बंद करिए। शट कंपनी, दैट इज द Alt F1। हमने इसको बंद कर दिया। अब अपनी कंपनी, सिलेक्ट कंपनी से ढूंढिए, आपका अपना कंपनी है तो शायद मैंने कल 830 के नाम से कुछ बनाया था, यही है, ठीक है। 830 प्राइवेट लिमिटेड, 22 नवंबर 2022 के नाम से, ठीक है। इस नाम से कंपनी मत बनाइएगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर लिंक पे है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा आपकी कंपनी क्या। अपने नाम से बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक। नाम चेंज करना चाहते हैं कंपनी की, जैसा कि आपका थोड़ा नाम चेंज कर लीजिएगा उसमें, तो वो कैसे चेंज करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पर, ये नाम अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, आप क्या करिए यहाँ पर 830 प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आप यहाँ जाइए, यहाँ पर Alt F3 है, देख रहे होंगे कंपनी इंफॉर्मेशन, आप यहाँ जाएंगे, इस जगह क्लिक करेगा Alt F3, तो यहाँ पर आपकी आएगा ऑल्टर, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर एंटर करिएगा और यहाँ पर अपनी कंपनी नाम बिलिंग कर रहा है, तो जैसे सपोज कुछ जो भी डालना है आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद Ctrl+A कर दीजिए, आपका कंपनी नाम चेंज हो जाएगा, बट हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये तो थी टेली ईआरपी में चेंजिंग। अगर टेली प्राइम में चेंज करना चाहते हैं तो पैरेलल खोल देता हूँ टेली प्राइम भी। यहाँ पर आइए,
देखिए मान के चलिए कि जेके लिमिटेड है, तो जेके लिमिटेड के नाम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई ऑल्ट F3 नहीं है जैसा था उसमें। जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑल्ट F3 है, यहाँ पर नहीं है भाई। तो चेंज करने के लिए आप कंपनी में जाएंगे, यहाँ पर कंपनी में जाने के बाद वही ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर का, और नाम के होंगे यहाँ पर चेंज करके कंट्रोल ए दबा देना, तो आपके नाम चेंज हो जाएगा। डन। तो चलिए ये था ईआरपी, मेरा मेन फोकस अभी ईआरपी होगा, देन बाद में हम प्राइम करेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस एंट्री करने के लिए। यहाँ कह रहा है, एक एंट्री कह रहा है कि जनरल एक्सपेंसेस हैज बीन पेड ₹2500 इन कैश डेटेड 1 अप्रैल 2022। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे कंपनी कुछ हैं जो कि ₹25 पेड की गई है कैश में, डेटेड है 1/4/2022। एंट्री होती है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। ट्रांजेक्शन्स में दो बातें लिखी हुई हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको एंट्री होती है, इन्वेंट्री में स्टॉक मेंटेन होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और एंटर कर दीजिए, और इस तरह की चीजें आपको विंडो मिलेगा, जैसे पेमेंट की, रिसिप्ट की, काउंटर वगैरह की मिलेगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में जो आप खोलें पहली बार तो ऐसा ना दिखे, कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा देखिए। हो सकता है आपके कंप्यूटर में पेमेंट के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा। सपोज आप कॉन्ट्रा भी करते हैं तो ऐसे दिख रहा है, रिसिप्ट देख रहे हैं तो ऐसे, यानी डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। अब इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से F12 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हर विंडो का थोड़ा रंग रूप चेंज करना ऑप्शनली। तो F12 पेस्ट करिएगा तो इसके अंदर आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। जब इसे नो कर दीजिएगा, मतलब कह रहा है कि सिंगल एंट्री मोड में रखना चाहते हो, अभी हाँ है, हमने कहा नहीं भाई सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए मेरे को, नो कर दीजिए। नो करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, देखिए CRDR आ गया, ये बहुत ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं, डरे नहीं। वापस आ जाइए, एस्केप की दबा करके एंटर करेंगे, नॉर्मल हो गया। कभी कभी आपको क्रेडिट भी नहीं दिखेगा, हो तो गया है डबल एंट्री मोड में, बट क्रेडिट नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा तो वो दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ DR शेयर के रूप में। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। देखिएगा यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 2 आ गया, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है। तो ये घबराए नहीं कि अरे डेबिट नहीं आ रहा, क्रेडिट नहीं आ रहा। आप F12 में जाइए, F12 में जाने के बाद यूज CRDR वाले ऑप्शंस को आप यस कर दें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आप CRDR चाहते हो 2 और बाई के बदले। हम हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, उसी से दोस्ती यारी हमारी है। तो ठीक है जी, हमारी हो गई क्रेडिट, देख रहे हैं। तो ये चीजें आपको चेंज करके चलना, सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में। सिंगल एंट्री मोड में मत करें, क्योंकि उसमें अलग तरीके से थोड़ा एंट्री होता है। ये एंट्रियां हैं, लेकिन आपके लिए कॉमर्स के लिए CRDR बने हुए हैं, ठीक। अब रही बात, अगर टेली प्राइम चलते हैं, टेली प्राइम के अंदर एंट्री कहाँ से होता है? तो टेली प्राइम के अंदर वाचर्स में घुसेंगे यहाँ पर। चलिए इसमें भी वो कंपनी खोल लेते हैं जो इसमें हमने कल काम थोड़ा सा किया था, शायद किया था, नहीं किया था, मैं शायद किया था मैंने। 8:30 AM देखिएगा। कौन सा कॉल किया था? शायद यही होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई खोल लीजिए यहाँ पर। देखिए तो हमने किया था, यहाँ पर वॉचर्स में जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख रही है कौन सा मॉडल, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? डबल एंट्री है। तो सिंगल एंट्री मोड में आने के लिए अब आपको याद होगा, अच्छा F12 ना, इसमें नहीं है भाई, F12 यहाँ पर नहीं है सिंगल एंट्री मोड के लिए। तो उसने क्या कर दिया है, उसको ऑप्शन डाल दिया अलग से, यहाँ पे चेंज मोड अलग से कर दिया। अब कहीं ऐसा क्यों किया, ये मैं नहीं जवाब दूंगा, आप टेली वाले से पूछना, क्योंकि उनकी चीजें हैं, वो अपना खेलते हैं यहाँ कहीं वहाँ, ठीक है। तो हम तो बस यूजर हैं केवल। तो चेंज मोड में जाइएगा, चेंज मोड में जाकर सिंपल उन्होंने बोला कि भैया सिंगल एंट्री मोड है। चेंज मोड में जाइएगा तो बोला डबल एंट्री मोड है, ठीक है जी, सामने आ गया। अब बाहर आकर के देखते हैं। अच्छा मान लीजिए बाई 2 रहा तो अच्छा, याद करिए ERP को, अच्छा वहाँ F12 में था, ओहो यहाँ भी F12 में ऑप्शन, ठीक। तो ये टेली ERP टेली प्राइम दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ, तुमको टास्क दूंगा, दोनों में करना होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं ERP के बारे में। अब बाहर आकर के अकाउंटिंग वाउचर में घुसते हैं और हमें इसकी एंट्री करनी है। कॉपी पे हम बहुत बार किया है मैंने, हम लोगों ने 11th 12th में, बट आज हम करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस हैज बीन पेड। इसका मतलब है, ऐसा लग रहा है हिंदी में कि ₹25 का कैश पेमेंट की गई है, पेमेंट की गई है, ऐसे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इसमें फंक्शन की ढूंढना होगा, फंक्शन की ढूंढना होगा। तो यहाँ पढ़ के ही पता लग जाता, अच्छा पेमेंट लिखा है, यही तो होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पेमेंट। यानी सबसे पहला स्टेप स्टेप होगा कि आप फंक्शन की दबाइए। तो दबा दिया मैंने ढूंढ करके, डन। इसके बाद F2 से डेट चेंज करिए, यहाँ देख रहे हैं F2 से डेट चेंज करिए, F2 दबा दीजिए, आपकी डेट की कॉलम आ जाएगी। डेट पीछे दिख रहा होगा 1 अप्रैल, और एक दिन आगे का ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, अच्छा डेट 1/4 ही है, तो क्यों चेंज करोगे, वापस आ जाओ, स्किप की दबा दो, वापस वहीं आ चुके। अब आ रहा है डेबिट, कि डेबिट क्या किया जाए। अभी बोला मैंने कि जनरल एक्सपेंसेस पेड, रूल के हिसाब से क्या पड़ा, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड। तो डेबिट क्या हुआ, जनरल एक्सपेंसेस। अब यहाँ में ढूंढना पड़ेगा, स्पेस लगाएंगे, स्पेस से आपकी लेजर सारे ओपन हो जाएगा, जो सेशन 1 में आपने यूज किया था।
अब यहाँ देखिएगा जनरल जी, अरे नहीं है, जी दबा दिया, नहीं है, तो वो क्या बनाने के लिए होता है, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से हम करेंगे क्रिएट जनरल एक्सपेंसेस, यानी सामान्य खर्चे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का स्पेलिंग होता है ई फॉर एक्सपेंसेस, तो ई दबा दीजिए, ओह आ गया सामने। एक्सपेंसेस डायरेक्ट और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ये ग्रुप हो गया, टैली का एक ग्रुप हो गया। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम सामान को खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते के वक्त खर्च करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर का शोरूम बना रखा मैंने, कंप्यूटर बेचने का काम करते हैं, नेहरू प्लेस से हमने बाई किया, तो नेहरू प्लेस से लाने में हमें हो सकता है फ्रेट लगे, यानी गाड़ी भाड़ा लगे, वेजेस मजदूरी लगे, तो ये जो खर्चा हो रहा है बीच रास्ते का, उसको बोलते हैं एक्सपेंस डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की रेंट है, यहाँ का सैलरी लोगों को दे रहे हैं, या मेंटेनेंस खर्चा है, ये सब होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये जनरल एक्सपेंस सामान्य खर्चे हैं, क्लियर नहीं है कि फ्रेट है यानी परचेज के वक्त है, या भैया दुकान का खर्चा है, या आपकी कंपनी खर्चा है अंदर का, इसीलिए लीजिए एक्सपेंस इनडायरेक्ट, यानी सामान्य खर्चे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा कंपनी के अंदर हो रहा होगा, दैट इज द एक्सपेंस इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हो गया शॉर्ट में, जो कि हमें सामान बाय करने में, गुड्स खरीदने में हम खर्च करते हैं, आने जाने के लिए, लाने के लिए खर्च करते हैं, दैट इज द एक्सपेंस डायरेक्ट। इसके अलावा जो खर्चा होता है सामान्य तौर पे, वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है। इसके बारे में डिटेल्स चीड़फाड़ करेंगे हम लोग एडवांस अकाउंट्स के जो मॉड्यूल है उसमें करेंगे, हालांकि लेवल 1 है तो मैं ऊपर ऊपर ओवरव्यू देकर निकल रहा हूँ। यहाँ से आते हैं एक्सपेंस इनडायरेक्ट, हमें एंटर करके निकल गए। निकलने के बाद कुछ नहीं करना भाई, बाहर आके निकल जाइए, या तो कंट्रोल ए दबा दीजिए या एंटर करके बाहर आ सकते हैं। ये बन गया एक लेजर जनरल, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक। अब यहाँ डालेंगे अमाउंट, अमाउंट डालेंगे 2500 रुपये, 2500 रुपीज, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट के बाद अब जंप करना है आगे, तो आगे जंप करने के लिए एंटर बटन दबाएंगे, आप आगे लेजर में, जैसे लेजर दिखा आप अपना काम स्टार्ट करिए। क्रेडिट जनरल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंस डेबिटेड, एंड कैश जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, कैश। तो कैश ढूंढते हैं, हाँ कैश तो होगा ही क्योंकि ऑलरेडी है, तो कैश को हमने यहाँ से क्रेडिट करना है, कैश एंटर कर लेंगे, यहाँ पर 2500 रुपये कैश है। अब देखिए डी आर शेयर बराबर हो गया, एंट्री आपकी फिनिश। अब यहाँ लिखना है नरेशन, बीच में लिखना है नरेशन, नरेशन लिखना अनिवार्य है। अभी तक आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसे ही भाग रहे होंगे, एंटर करके ठोक के निकल गए, ऐसा मत करना कभी भी कंपनी के अंदर। अगर आपकी इंटरव्यू चल रहा है तो भाई नरेशन डालना जरूरी है, नहीं तो फोकस रहती है, कैमरा लगा है कि भैया क्या कर रहा है, ध्यान रखना, ऐसे मत निकलिएगा, ठीक। अब आपको यहाँ लिखना है, हिंदी इंग्लिश वाली बात करें तो कुछ भी जो लैंग्वेज आपकी कंट्रोल में है वो लिखिए, बट हिंदी मत लिखिए, सिंपल सी बात है। तो इंग्लिश में जो आपको आता है, जैसे आता है लिख सकते हैं। अच्छा मुझे आता है जनरल एक्सपेंसेस पेड, हाँ लिख दो कोई बात नहीं, पेड, अच्छा बाई कैश लगा दूं, बाई कैश, मतलब आपको जो लिखना है लिखो भैया, थोड़ा सा ऐसा लिखो जो थोड़ा आपको भी समझ में आ जाए, थोड़ा दूसरों को समझ में आ जाए। ऐसा नरेशन क्यों लिखा जाता है बताते हैं। यह एक भाषा है, यह भी एक भाषा है, इस भाषा को हम आप समझ में आ चुका कि भाई जनरल एक्सपेंस डेबिट लिखा है, कैश क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब हर अकाउंटेंट समझ जाता है, अरे यार ये तो एक्सपेंस तुमने बुक कर रखा है। लेकिन यही अगर नॉन कॉमर्स, जो आपका बॉस है, सीनियर है, मालिक है, उसको दिखाओगे तो बोलेगा भाई क्या लिख दिया, अरे डी आर जनरल एक्सपेंस, सी आर कैश, मतलब उसे नहीं पता है, तो मतलब यहाँ से देखता है, इंग्लिश तो सबको आती है, अच्छा जनरल एक्सपेंस, अच्छा तुमने कैश पेड किया है क्या कुछ, तो इसीलिए उसको यूज होता है, समझ आ रहा है। तो हम एक ही साथ में दो भाषा का यूज करते हैं, अपनी उसकी, अपनी उसकी, इसीलिए मालिक को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर उसके लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, डन। तो इसलिए आपको नरेशन यूज करना जरूरी है, और आदत अभी से रखेंगे ना तभी कंपनी में आदत बनेगी, नहीं तो वही कहानी है कि जो सिलेक्शन नहीं होने का रीजन एक ये भी होता है कि आप डालते नहीं नरेशन और निकाल जाते हैं। मैं नरेशन सब में नहीं डालूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डालेंगे तो क्या होगा पता है, अब रट्टा मार लोगे इसको, अरे ये रट्टा कैसे मार सकते हैं बताओ, ये तो इंग्लिश शब्द है, क्या जरूरी है कि यही आएगा वहां पर, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप अपने हिसाब से डालिए, बट ये तो सबके लिए ही रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे हम आप, तो ठीक है, ये इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन आपको जब टास्क दूंगा तो पक्का आप ध्यान देना, आपकी तरफ से आना चाहिए, डन। तो एक सैंपल हमने दिया है सिर्फ, और इंग्लिश लैंग्वेज सबकी अलग हो सकती है, जैसे ऐसा भी लिख सकता है कोई कि कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस, हाँ तो क्या दिक्कत है, कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस तो क्या दिक्कत है, अरे भाई जो लिखना है लिखो, बट लिखना, डन, ओके। अब ये हो गई पहली एंट्री। देखिए टैली के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर खासियत है कि एक एंट्री करने के बाद जो उसको इफेक्ट आता है जहां जहां पर, ऑटोमेटिकली वो चढ़ने लगता है। फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस चढ़ाया मैंने, डेबिट किया, तो एक्सपेंस का घर कहाँ है, बैलेंस शीट या पीएल, भाई दो ही घर है हमारा, हमारी अकाउंटेंट के लाइफ में दो ही घर है,
बैलेंस शीट पीएल, बैलेंस शीट पीएल। तो जनरल एक्सपेंसेस का घर कहाँ है? पीएल, क्योंकि पीएल में सारा खर्चा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर घुसते हैं तो देखिएगा यहाँ पर बंद हो रखा है, तो उसको खोलने के लिए Alt F1, Alt F1 देखिए दबाइएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस दिखना चालू हो गया, मतलब अपने घर में चला गया। मैंने उसको वहां डाला, मैंने बोला जा भाई, तो चला गया, तो अपने घर में वो पुट हो गया। ठीक, चलिए घर में चला गया। अब एक जगह कैश की बात हो रही थी, तो कैश का घर कहाँ है? कहाँ कहाँ है घर? बैलेंस शीट में यार। कैश के घर बैलेंस शीट में, कैश एक संपत्ति होती है, असेट होता है, तो घर है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में जाते हैं, एंटर करके Alt F1 करते हैं, तो Alt F1 मतलब डिटेल खोलते हैं, तो देखिए कैश का घर वहां बता। याद करिए ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000 रुपये, घट गया 25 रुपये, रह गया 47,500 रुपये। तो क्या देखा, एक एक एंट्री करने से हम सिर्फ एंट्री करते हैं उस बॉक्स के अंदर और अपने अपने घर पे चला जाता है, अपने अपने घर पे चला जाता है हर, यानी एक एक महीना में पोजीशन अगर देखना चाहे मालिक तो हम आराम से दिखा सकते हैं, ले भाई तुम्हारा पोजीशन। पहले मैनुअल अकाउंटिंग में ये सब कहाँ सुविधा था, बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन कंप्यूटराइज में अब तुम 15 दिन बोलो, महीना बोलो, 2 4 4 महीना, जब बोलो मैं निकाल के दूंगा रिपोर्ट। सुना गया? तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछते हैं कि कोई एंट्री दिखा दिया उन्होंने, बोला कि एंट्री भाई बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, तो जाएगा तो अभी से पकड़ रखिए, एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स पीएल का घर है सर। कैश का इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, असेट साइड में घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा। इनकी चिट फार भी करेंगे एडवांस प्रैक्टिकल अकाउंट्स में, बट एक बता दिया कि अभी से आप जितना स्मार्ट दिखेंगे करेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए, फ्यूचर के लिए होगा। तो आप हर एंट्री को देखते हुए जाइए कि वो चीजें उसके घर में गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, इस तरीके से। डन, चलिए। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। ठीक, और पहले एंट्री के साथ मैं एक रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ साथ में कि यहाँ पर भी मैं लिख दूं, लिखने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, लेकिन अगर लिख बना दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। तो हम करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ करते हैं डेट, और यहाँ करते हैं एंट्री। तो क्या डीआर शेयर करेंगे? अच्छा ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लेजर कर लेते हैं, लेजर, यहाँ पर DR/CR। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रुपीज कर देते हैं, नरेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलती से नहीं लिखूंगा, फिर वही रट्टा मारो फिर। नंबर 1, डेट हो गई 1 अप्रैल, जो आप यूज किया मैंने, 22 23 तो जो भी करिएगा। लेजर पहले बनना जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक, Alt+CA। इसको आपने डेबिट किया, यहाँ रुपया डाल दिया 2500 रुपये, और इसका मैं अब लिखूंगा ग्रुप, GROUP, ग्रुप। तो ये चले जाएगा आपका इन डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन डायरेक्ट एक्सपेंस, IE बोले तो इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस चला गया। इसके बाद इसके साथ में एक लेजर बना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए, कैश जिसको आपने क्रेडिट किया है 2500 रुपये। ये आपका ग्रुप क्या था? कैश इन हैंड, ये सेशन 1 में आपने चढ़ाया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैश इन हैंड। इसे लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा बाई चांस कोई भूल गए, वैसे तो बेसिक चीज है, बाई चांस भूल गए तो इसको देख करके एंट्री आप कर सकते हो, थोड़ी सी कंट्रोल रहेगी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। शीट भी आपको शेयर कर दूंगा आज मैं, ठीक है। धन, तो ये हो गया जी पहले एंट्री। डन, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे क्या इसमें भी कोई फास्ट मोड है क्या, जल्दी जल्दी करने का, 13 एंट्रियां फट से हो जाए? नहीं, आंसर है नहीं, जो है वो ये है, यानी स्लो 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 स्लो, यही और कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे कि सब इकट्ठे डाल दिया निकल गए, ऐसा नहीं, तो करना पड़ेगा भाई, और कुछ चारा नहीं। यहाँ आते हैं, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹8,000 डेटेड। अच्छा, अब एक बात करते हैं, प्राइम में लेकर चलते हैं इस एंट्री को, तो क्या दिक्कत है, वाचर में चलते हैं, यहाँ पर पेमेंट आ गई, ओहो ये तो एक ही जैसा दिख रहा है। डेट आ गई, अरे डेट भी F2 से दबता है, तो देखे F2, देख रहे हैं F2 से दब गया, डेट आ गई, ठीक। तो चलिए 1 अप्रैल आ गया, और 1 अप्रैल था ही। क्रिएट डेबिट बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस, तो वहां से कैसे किया था मैंने, Alt+C। तो Alt+C, अरे यहाँ भी Alt+C काम कर रहा है, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, E फॉर एक्सपेंसेस, अरे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यहाँ पे तो वही है। अच्छा, फिर आप कुछ जीएसटी आएगा, तो जीएसटी के बारे में तो फिर आज छोड़ दीजिए, जीएसटी ऑन हो रखा है इस वजह से हो रहा है, एंटर कर लीजिए। अच्छा, 2500 रुपये क्रेडिट आ गया। अच्छा, सेम टू सेम लग रहा है, तो बिल्कुल नरे, ये कुछ नेगेटिव कह दिखा रहा है, दिखाने दो, यहाँ नरेशन लिखने का कुछ कुछ लिख, अरे हाँ बिल्कुल लिखने का। अच्छा, तो क्या देखा आपने, कोई भी अंतर नहीं, यानी अकाउंटिंग वाउचर में घुसकर जो हम एंट्री पास कर रहे हैं, बस एक रास्ता जाने का अलग कर दिया। देखिए, ये बोलता है गेट ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, और ये बोलता है गेट ऑफ टैली में केवल वाउचर। घुसने घर जाने का दरवाजा अलग अलग कर, नाम अलग कर दिया, आगे वाउचर में जाओ अकाउंटिंग वाउचर, अंदर जाने के बाद वही मिलता है, ठीक। तो मैं आपको प्राइम में इसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपसे तो पक्का करवाएंगे।
डन। ताकि आपको दोनों तरफ से डबल प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे अच्छा एक बार ईआरपी कर लो, एक बार प्राइम कर लो, 2 प्रैक्टिस हो जाएंगे साथ में, 2 कंपनियां बनती रहेंगी। डन। तो मैं अभी ईआरपी करेंगे और प्राइम साथ में आप अपना करके भेज दीजिएगा मेरे को। अब चलते हैं दूसरी एंट्री करने के। सेकेंड एंट्री करने के लिए आप पेमेंट, आप देखते हैं क्या लगने वाला है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹8,000 डेटेड इतना 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 प्लान रखाना, जो भी लिखा हुआ। अब इसको मोटा मोटा पहले नहीं समझ में आ रहा है, पहले हमें ये समझ में आता है यार फंक्शन की क्या दबा दें। अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, अच्छा मतलब कुछ बकाया है सैलरी जो हमने पेड किया है। अच्छा पेड किया है ना, तो घुस जाते हैं, क्या लगेगा, पेमेंट। अच्छा एक चीज तो हमने डाला ही नहीं यहाँ पर, हमें फंक्शन की डालना चाहिए था हमें साथ में। देखो पहला क्या लगा, F5, तो ये डाल दिया मैंने। अब दूसरा देखते हैं ना, तो दूसरा का पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं बाद में। तो पेमेंट लग गई। पेमेंट के बाद आते हैं, अब पूछता है डेट, तारीख, तारीख बोले तो 2/4 की तारीख है ना, 2/4। तो 2/4 दबाने के लिए F2 से डेट। अच्छा डेट आ गई जी, F2। एक दिन का आगे का डेट अपने आप आता है, इसलिए चेंज मत करो, एंटर लो, हो गया। पेमेंट में डेटा आ रहा है, डेबिट आ रहा है, ठीक। अब यहां बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड डेटेड इतना फ्रॉम इतना, मतलब हमने पेड किया यूबीआई के चेक से। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। इतना तो पता है कि बैंक से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, यूबीआई क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, तो डेबिट हमने पढ़ा ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, और ऑल डेबिट द रिसीवर फलाना एक्सपेंस, अरे उसमें कोई फिट नहीं कर रहा है। मतलब मैं अगर दिखाऊं आपको जैसे अपनी हम लोग की भाषा, कि डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर तो है नहीं, रिसीवर क्यों व्यक्ति होता, वो भी नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अच्छा जो आता है उसे डेबिट, अरे ऐसा कैसे, हो तो आ नहीं रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी थोड़ी आ रहा है। अच्छा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग पता नहीं क्या, समझ रहे हैं। मतलब आपको अभी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हम पढ़ कर आए हैं हम लोग बेसिक चीजें 11वीं 12वीं में, इससे काम नहीं चलता ज्यादातर। मतलब ये भाषा है, जैसे इंग्लिश भाषा है। अभी टूटी फूटी बोल लेते हैं ठीक, उससे आप बड़ी अच्छे लोगों से बात कर पाएंगे तो संभव नहीं है, आपको थोड़ी उनके लिए सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये लैंग्वेज आपका यूज एक बेसिक लेवल की एंट्री तक हो सकती है, एडवांस लेवल तक को मतलब बनता ही नहीं है, और फंसा दिया पहले ही। तो यहाँ क्या लग रहा है रूल, ऑल, मैं लिख देता हूं उसको। अब उसको आप प्लेटिनम बोलिए, एडवांस बोलिए, जो बोलना है बोलिए, हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल रूल्स। रूल्स, और वो आप रूल्स सिंपल है, हमें तो ये याद ही नहीं होता है, हमें तो यही याद होता है और इसी से हमारा काम चलता है। क्या रूल है भैया, बहुत शॉर्टकट, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डेबिटेड। खत्म हो गया रूल वन, नंबर 1। नंबर 2, ऑल इनकम, अच्छा यहाँ पर ऑल एक्सपेंस और असेट्स, और लाइसेंस छोड़ दीजिए, एक्सपेंस के साथ आप लगा लीजिए ऑल असेट्स, ऑल इनकम एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी टीज कर दीजिए, आर क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, बस रूल फिनिश। ऑल एक्सपेंस एंड असेट्स आर डेबिटेड, कंपनी के अंदर खर्चे पकड़ो क्या होता है, असेट पकड़ो क्या होता है, डेबिट होता है। ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, पकड़िए इनकम क्या होता है, पकड़िए लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ पर यही रूल लागू हो रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, यानी कि हम जो सैलरी था बकाया, जो मुझे देना था, मतलब हमारी कंपनी की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी थी, उसको हमने अब पे कर रहे हैं। जब लायबिलिटी बढ़ाई थी तो क्रेडिट किया था, याद करिए सेशन 1 में हमने जब किया था, ये सैलरी पेबल देख रहे होंगे, ये लायबिलिटी हमारी बढ़ रही थी, क्रेडिट बैलेंस था, तो उसको ऑलरेडी मैं क्रेडिट कर चुका हूं पहले से, यानी सैलरी पेबल क्रेडिटेड कर चुका हूं, ऑल लायबिलिटी आर क्रेडिटेड कर चुका हूं। अब उससे हम पे करेंगे, तो क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटेगा, तो हम उससे अब डेबिट करके उसको हम घटा देंगे, यानी लायबिलिटी मुक्त कर देंगे। तो लायबिलिटी मुक्त करने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा डेबिट, क्रेडिट से बढ़ता है तो डेबिट से कम होगा। चलिए तो अब देखते हैं जरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को इसमें कैसे फिट करेंगे। डेबिट पूछ रहा है और उसका नाम क्या रखा था, सैलरी पेबल, ऑलरेडी दिख रहा है आपको सामने। तो सैलरी पेबल यहाँ पर दिख रहा है, बैलेंस दिखेगा 8,000 क्रेडिट, आपको 8,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद एंटर कर लीजिए, ये बैलेंस जीरो हो गया, मतलब लायबिलिटी मुक्त। मुक्त ऐसे थोड़ी ना होगा, पैसे दो। अच्छा पेमेंट कैसे जा रही है हमारी, बैंक से, यूबीआई से जा रही है, तो यूबीआई ले उठा लिया, हमारे बैंक कम हो गए, क्रेडिट ऑल गोज आउट, यानी बैंक क्रेडिट हो गया 8,000 रुपये। आपको अगर कुछ भाषाएं आपको बन जाए इससे तो इसे बना लो, इससे ना बने तो इसमें घुस जाओ, दोनों याद रखेंगे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो काम मतलब से। हो गया जी। अब आपको एंटर करिएगा, यहाँ पर चेक नंबर आएगा,
चेक नंबर को एंटर करिएगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर आने वाला है, तो इस चेक नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि 740921 है। हमारे पास तो वर्ड है, तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप लिखिएगा और क्या, बस लिख दिए, एंटर कर। यहाँ लिखेंगे नरेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ डाल देता हूँ टोन में कि सैलरी पेड फॉर या सैलरी पेड ऑफ द लास्ट मंथ या फॉर द मंथ ऑफ समथिंग, कुछ भी आप दे दीजिए, देखते हैं आपकी लैंग्वेज क्या होती है। तो आप लैंग्वेज डाल दीजिएगा, दैट्स क्लियर हो गया। ठीक, अब जहां जहां जो इफेक्ट है वो आ गया होगा, जैसे कि सैलरी पेबल का इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाता है भाई, तो चला गया होगा यार, देखो ना। लायबिलिटी लायबिलिटी थी आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर सैलरी पेबल, नदारद हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, पे कर दिया ना मैंने, जीरो हो गया। अच्छा, पैसे बैंक के थ्रू गए, तो बैंक अकाउंट के अंदर यूबीआई का बैलेंस कुछ याद करो, कुछ उल्टा, शायद 30,000 था या कुछ हजार, वो घट गया। अपने अपनी जगह पकड़ लिया, अपने अपने घर पे जाके बेचारा इत्मीनान से बैठा हुआ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री, बट यहाँ भी लिख लेते हैं साथ में तो सही रहेगा। यानी हमें 2 अप्रैल 2022 की एंट्रियां हैं, और यहाँ पर हम करेंगे सैलरी पेएबल, और इसका अल्टो सी करते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी मुक्त हो रहे हैं, और लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, लेकिन लायबिलिटी मुक्त करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, जो कि 8,000 रुपये है, जो बैलेंस खत्म हो जाएगा। और पेमेंट मैं कर रहा हूँ जी यूबीआई के थ्रू से, यूबीआई हम करेंगे क्रेडिट 8,000। और सैलरी पेबल का ग्रुप क्या किया था पहले आपने, करेंट लायबिलिटी था, सेशन 1 में करेंट लायबिलिटी था, ठीक है। इसी बहाने थोड़ा ग्रुप जो वहां ध्यान नहीं दिया, वहां ध्यान देंगे आप, ठीक। और इसका ग्रुप क्या किया था, बैंक किया था, याद करें। और फंक्शन की क्या लगा रहा हूं मैं अब, F5, चलिए करेक्ट। एक तरह से ये भी थोड़ा मजबूत होता रहेगा। एक लाइन छोड़ने के बाद तीसरी पॉइंट करते हैं जरा, ठीक। यहाँ ये ओ यहाँ मिस्टेक, तीसरी लिखते हैं, करते हैं ₹20,000 पे टू अल्फा इंडिया अगेंस्ट देयर बिल नंबर समथिंग समथिंग। अरे यार बहुत लंबा है, मोटा मोटा ध्यान देते हैं कि फंक्शन के क्या लगेगा, क्या लगेगा। 20,000 पेड टू अल्फा इंडिया, अरे पेड टू, टू का मतलब को, अच्छा उसको पेमेंट किया, मतलब मुझे खिसकना नहीं है, पेमेंट पर ही रहना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पेमेंट पर रहना है। फिक्स हो गया, क्योंकि अभी तक पेमेंट ही कर रहे हैं, 3 एंट्रियां पेमेंट की थी, ये भी पेमेंट पेमेंट पेमेंट, तो F5 रख। यहाँ पर 20,000 पेड कर रहे हैं, ठीक। डेट है जी आपकी 1 मई, तो हम डालेंगे F2 1-5, बस साल अपने आप पकड़ेगा, खरीदा क्यों शॉर्ट पर, 1/5/22 हो गया ना अपने आप। यहाँ आ गया पेमेंट, यहाँ हो गया डेबिट। डेबिट, अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो डेबिट द रिसीवर, ओहो, ये नहीं तो जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। रिसीवर कौन है यहाँ पर, अल्फा इंडिया, तो अल्फा इंडिया डेबिट करो। तो अल्फा इंडिया रिसीवर हो गया, अल्फा इंडिया को आप डेबिट करिए। अल्फा इंडिया ऑलरेडी बकाया चल रहा है, यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ बैलेंस दिखेगा 70,000 रुपीज, क्रेडिट बैलेंस, दैट इज क्रेडिटर खड़ा है हमारा, बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिटर खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम पे कर रहे हैं मात्र 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज डाल दिया मैंने, ठीक। डालने के बाद जैसे डालते हैं, थोड़ा सा बैक लेकर निकालता हूँ आपको, देखिए 50 हो गया, कितना बाकी था, 70, 70 में से गया 20, तो बचा 50, ठीक। जैसे करेंगे 4 ऑप्शन आएगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। समझते हैं इस बात को, अगर मैंने इसको एडवांस दिया, यानी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं कर रहे, वो कह रहा है कि जो बकाया है वो तो है, मुझे तो और पैसे चाहिए, एडवांस, ठीक, ठीक है भाई, एडवांस कर लो आप, एडवांस का मैटर है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब ऑलरेडी पहले का बकाया है, उसका उसकी उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं। है यहाँ पर वही चीजें कि पहले का कुछ बिल बाकी था, 390 वाली और 300 नहीं, और 390 वाली बाकी है, तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस यानी अगेंस्ट द बिल। यहाँ पर न्यू रेफरेंस मतलब पुराना भूल जाओ, नए तरीके से हम चलते हैं, तो न्यू रेफरेंस, नया को सामान खरीदा, नई पेमेंट जारी है, तो न्यू रेफरेंस। ऑन अकाउंट, फिलहाल तो यार पेमेंट दे दे, देखते हैं कौन सा बिल भेजते हैं, क्या भेजते हैं, यानी तत्काल पेमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें लेना पड़ेगा, दैट इज द ऑन अकाउंट, बिना बिल का लेन देन, दैट मीन्स दैट इज द एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, दैट इज अगेंस्ट द बिल, न्यू रेफरेंस, न्यू बिल, एंड विदाउट बिल। क्लियर, तो 4 चीज ऑप्शन आ गया। अभी कौन सा पुट करें हम, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, तो सारा बिल दिखेगा। इस बिल को काटिए, ये बिल में हमारा 390 आ रहा है, तो 390, देखिए बिल नंबर दिख रहा होगा कन में, तो आपको काटना है 390 वाला, ठीक। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई मेरे को, कि जैसे ही वेंडर को हम, वेंडर बोलते हैं इसको, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं ना, अल्फा इंडिया, ये हमारा वेंडर होता है, और जिससे जिसको माल देते हैं बेचते हैं, वो हमारी पार्टी होती है। दो ही जिंदगी में कट जाएगा कि वेंडर पार्टी, वेंडर पार्टी, जिससे माल खरीदते हैं दैट इज वेंडर, जिसको बेचते हैं दैट इज द पार्टी। तो अभी मैं वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ, अल्फा इंडिया को पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि अल्फा इंडिया को हमने पेमेंट कर दिया। ऐसे पेमेंट करने के बाद ना क्या होता है, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमें पेमेंट एडवाइस भेजनी पड़ती है।
उस वेंडर को कि हमें एक लिस्ट बनाना पड़ता है कि सर इस बार हमने आपको 1.5 लाख रुपए किया, इस बिल का ये पे किया, इस बिल का इतना पे किया, इस बिल का इतना पे किया, टोटल 1.5 लाख पे किया। दैट इज द पेमेंट एडवाइस। उसको हमें भेजना पड़ता है, तो मंथ के एंड भेज दे, ताकि वो भी अपना रिकनसाइल करे, मिला ले कि हाँ जी पेमेंट हमारे पास इसी तरीके से आ चुका है, अकाउंटेंट को दे देता है, यार देख लियो यार उसने पेमेंट एडवाइस भेजा है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये इसीलिए हम अगेंस्ट रेफरेंस में काट रहे हैं, अगेंस्ट द बिल नंबर 390 काट लिया, काम खत्म, 20,000 हो गया। भाई पेमेंट दिया है तो पैसे दे दो, पैसे यूबीआई के थ्रू दे रहे हैं, यूबीआई, ठीक है, 20,000 रुपये। अब देखिएगा कि चेक नंबर पूछता है, लो भैया चेक नंबर डाल दिया मैंने। टेस्ट करने के लिए क्या होता है, ऑल्ट कंट्रोल वी ईआरपी में, प्राइम के अंदर दोनों काम करेगा, ऑल्ट कंट्रोल वी और कंट्रोल वी दोनों चलेगा प्राइम में। इसमें ऑल्ट कंट्रोल वी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। नरेशन आप लिख सकते हो कि अमाउंट पेड टू अल्फा इंडिया अगेंस्ट बिल नंबर समथिंग, या चेक पेमेंट टू, आपकी लैंग्वेज है यार, मैं नहीं बताना, खुद बत लिखना। हाँ हाँ एक्सेल में बना के भेजो, उसको तो अलग बनाओ फॉर्मेट, ठीक है। चलिए 3 एंट्रियां हो गई। अब 3 एंट्रियां से आपको इफेक्टिव पता चल रहा होगा कि अल्फा इंडिया एक हमारा वेंडर था, वेंडर बोले तो सेंट्रिकेटर था, तो सेंट्रिकेटर की वैल्यू कम हो गई होगी, अल्फा इंडिया की वैल्यू कम हो गया होगा, और पेमेंट चेक के थ्रू जा रहा है तो बैलेंस शीट में पेमेंट भी बैंक से कम हो गया होगा, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा, हो गया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दोनों इफेक्ट आता है, यानी कि सेंट्रिकेटर जो यहाँ था, सेंट्रिकेटर में अल्फा इंडिया, और देखो ना 50,000 पड़ गया, बच गया, ये रह गया। और इधर से आपकी बैंक कम हो गया, तो बैंक की पोजीशन में अल्फा जो भी था यूबीआई, अरे बच गया 2,000 रुपये, क्योंकि हमने 22 था नहीं बचा हुआ शायद, हाँ तो 20 गए तो 2 बच गए, तो अपने आप अपनी जगह पकड़ रहा है, टेंशन फ्री। आइए नंबर 4 देखते हैं। स्मार्ट इंडिया पेड ₹50,000 फॉर देयर बिल नंबर समथिंग, अरे यार लंबा सा है, पढ़ते हैं ना। स्मार्ट इंडिया पेड, अब इतना से कम फंक्शन की, अरे पहले लिखा है कि नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ पहले, 3rd नंबर पे ना, ये डेट हो गई 1/5/2022, अल्फा इंडिया, अल्फा इंडिया है ना, डेबिट किया था मैंने, रिसीवर डेबिट अमाउंट कितना 20,000 रुपीज, और पेमेंट कैसे किया था हमने, यूबीआई के थ्रू से, बैंक क्रेडिट और गोज आउट क्रेडिट, तो हमने कर दिया। यहाँ पर अल्फा इंडिया था सेंट्री क्रेडिटर्स, हाँ मेरा पहले से चल रहा था, और ये बैंक, और पेमेंट मोड लगाया, दैट इज द F5 लगाया मैंने, क्लियर। यहाँ से बात करते हैं, अब पॉइंट नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 कह रहा है स्मार्ट इंडिया पेड, स्मार्ट इंडिया पेड, अच्छा तो यहाँ कौन सा फंक्शन के, नए नए कैंडिडेट कौन सा फंक्शन के लगाना चाहेंगे आप, एटलीस्ट 2, बाकी तो नहीं, 2, हाँ। स्मार्ट इंडिया पेड समझना जरूरी है इस भाषा को, इसका मतलब पेमेंट आई है या पेमेंट गई है, आई है, क्योंकि स्मार्ट इंडिया पेड उसने पेड किया, टू नहीं है, टू अल्फा इंडिया होता है, टू स्मार्ट इंडिया होता है, तो पेमेंट किए होते हैं, पेमेंट आई है, तो पेमेंट आई है, तो अब भाई इस पे जाकर विचार करें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, तो पेमेंट तो लगेगी नहीं, पेमेंट आई है, तो पेमेंट जब आती है तो इसमें क्या लगाने का है, रिसिप्ट, F6 फंक्शन बदल गया, शिफ्ट हो गया। अब बदलते हैं तारीख, तारीख बोले तो 2 मई, F2 दो, अरे 2 मई लगा हुआ है, 1 मई था, एक दिन का एडवांस आ गया, एंटर कर दिया, ठोक गया। अब हम ढूंढते हैं डेबिट, आपने बचपन से आदत पकड़े हम लोगों ने कि पहले लिखो डेबिट, क्योंकि पहले क्रेडिट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आदत बदलो ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है ना, ऊपर लिखे क्रेडिट, नीचे लिखे डेबिट, नीचे लिखे डेबिट, ऊपर लिखे क्रेडिट, फर्क नहीं पड़ता यार, भाषा है, बदल हो जाना चाहिए कंप्लीट, टैली में देख ही रहे होंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर आ गया क्रेडिट, अब जितना भी कोशिश कर लोगे कीबोर्ड टूट जाएगा, सब कुछ खत्म, लेकिन ये डेबिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर फीडिंग है, रिसिप्ट को पहले क्रेडिट ही लिखा है। ऐसा रीजन क्या है देखिए सबसे रीजन कुछ नहीं है, पेमेंट में तो ऐसा नहीं था, डेबिट आ रहा था, तो होता है क्या, रीजन ने क्या बना रखा है कि देखो सबसे पहले आप क्या होता है, अगर पैसा आपको देना है तो मन में क्या पहले आता है, पैसा नहीं आता मन में, आपके पास तो पैसा बहुत है, लेकिन अब किसी को देना है तो इंसान याद आता है ना, अरे उसको देना है, तो पहले इंसान याद आता है, दैट मीन्स यहाँ भी तो ये हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो भाई एक इंसान याद आ गया, मतलब कंपनी याद है, अरे अल्फा ने देना यार, तो इसलिए पहले इंसान ढूंढ, ठीक। अब जरा वैसे रिसिप्ट में देखते हैं, रिसिप्ट करिएगा तो पहले पैसा नहीं ढूंढो, पहले इंसान ढूंढो, तो गिवर द क्रेडिट, यानी ऑल गिवर आर क्रेडिटेड, नहीं जो देने वाला है, और रिसीवर द डेबिट, ऐसा होता है। तो हम देख किसको रहे हैं आपको यहाँ पर, जो पैसा कहाँ से आ रहा है आपको, तो वहां से स्मार्ट इंडिया ना, क्या नाम था उसका, स्मार्ट इंडिया, तो रूल क्या आपने पढ़ा, ये रूल आपने पढ़ा है कि गिवर द क्रेडिटेड, देख रहे हैं, क्रेडिट द गिवर,
तो यानी देने वाला कौन हो गया? स्मार्ट इंडिया। देने वाला कौन हो गया? स्मार्ट इंडिया। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले उसने इंसान को पकड़ा, क्रेडिट द गिवर, तो वह स्मार्ट इंडिया। देख रहे हैं? तो लॉजिक उसने पकड़ा कंपनी से, लॉजिक पकड़ा इंसान से, क्योंकि पहले हम पैसा देने से पहले ये सोचेंगे ना कि किसको दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं, इसलिए वहां पर उसी हिसाब से सेटिंग है। बट हम बचपन में ये आदत नहीं था, हम तो बस डेबिट पहले लिखते थे, क्रेडिट ये सही है, टीचर भी कहता था हाँ ये सही है, उल्टा लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, गलत है, कट। आज देख रहे होंगे चेंज। ठीक। तो स्मार्ट इंडिया क्रेडिट बैलेंस कितना? 60,000। वो दे कितना रहा है, चेक करते हैं जरा। 50,000। तो हम डालेंगे 50,000। जैसे डालेंगे थोड़ा बैक ले लीजिए, बैक स्पेस से देखिए 10 हो गया, 60 में 50 गए, 10 बच गए। अब यहाँ पर देखिए किसी बिल के अगेंस्ट है, शायद स्मार्ट 401 402 कुछ ऐसा बिल है, ठीक है, तो दैट इज द अगेंस्ट रेफरेंस, बिल दिखेगा 401। ठीक। अगेंस्ट रेफरेंस फिर से 402, 402 है, ठीक, फिर और ये तो 45 रहा, बाकी तो बिल ही नहीं है। तो याद होगा जब हमने चढ़ाया था इसको तो कुछ ऑन अकाउंट पे था, तो मैंने इसको डाल दिया ऑन अकाउंट में, ऑटोमेटिकली 50 में से 45 गया तो 5 पकड़ लिया अपने आप। एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। पेमेंट आई है तो आप भी कहीं ना कहीं डालेंगे ही, एसबीआई में डाला हमने, तो एसबीआई डाल दीजिए, बैंक, ठीक है, डन। ये आ गया, चेक नंबर पूछेगा, स्टेटमेंट नंबर चेक नंबर होता है, ये रहा चेक नंबर, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, हो गया डन। डालेंगे नरेशन, नहीं बताने वाला हूँ, खुद ही सोचना है। हो गया एंट्री। तो क्या होगा, डेटर घट गया होगा, सिंपल, एक बार दिखा देते हैं। बैलेंस शीट, दैट इज द डेटर, डेटर किधर होता है, सेट लाइबिलिटी, असेट, डेटर कम, देखिए डेटर डाउन, हो गया होगा स्मार्ट इंडिया 10 डाउन। ऊपर से पैसे आए हैं तो बैंक बढ़ गया होगा, बैंक देखिए बैलेंस कहाँ बढ़ा था, यूबीआई, नहीं कहाँ, एसबीआई में था, तो एसबीआई में कुछ शायद कुछ जो भी होगा, अब यहाँ से बढ़ गया, डन। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये है जी 2 मई 2022, और मैं तो वैसे लिखूंगा जैसे वो लिखता है, क्रेडिट 50,000, और यहाँ पर एस बी आई डेबिट 50,000 रुपये, और स्मार्ट इंडिया का ग्रुप सन्ड्री डेटर था जिससे पैसा आया हमारे पास, दैट इज द बैंक, और यहाँ पर लगाएंगे F6 करेंगे, डन। तो कहीं भूलिए तो यहाँ से देख सकते हैं, बस टाइम आउट हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो आज इतने ही छोड़ते हैं, कल ये आपका पूरा हो जाएगा और उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक मैं कोई टास्क अभी नहीं दे रहा हूँ, बनाते रहिए पीछे से, मतलब पीछे से बनाते रहिए ताकि आपको कल बोझ ना करें, आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हम कल पूरा करेंगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको इसी के अंदर जा करके एंट्री करनी है। तो आज दोनों में कर लें आप, जितना दिन बताया मैंने वो ईआरपी प्राइम दोनों में कर लीजिए, उधर ऑलरेडी आपने कर ही रखे हो, बस दोनों में करते रहो पार्लर में, ताकि कल के तारीख में पूरा हो जाए, और कल जैसे ही बोले परसों के मेरे को बैकअप चाहिए तो आप भेज देना मेरे को, डन। चलिए आज तो लेट आया हो ना, थोड़ा हम भी तो अपने टाइम देखेंगे, समय पे आया करो, चेक कर लेंगे।